उसका नाम दामोदर था, लेकिन सभी बच्चे उसे दामू कहकर पुकारते थे। दामू अपने मोहल्ले का दादा था। दामू की उम्र यही कोई 14-15 साल होगी। ये उम्र स्कूल जाने की होती है, मगर वो स्कूल जाने की बजाय मोहल्ले में आवारागर्दी करता फिरता था। वालिदैन ने उसे हर तरह समझाने की कोशिश की, मगर दामू ने एक न सुनी। दामू ने अपनी उम्र के अपनी ही तरह के बच्चों की एक टोली बना ली थी। लोगों को सताना उसका पेशा था। इस टोली का सरगना दामू ही था। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को धमकाना, उनकी चीजें छीनना, मोहल्ले में आने वाले फेरी वालों को परेशान करना, उनकी गाड़ियां रोककर उनसे पैसे ऐंठना, इस किस्म के गलत काम ये लोग करते थे। एक दिन एक नया फेरी वाला उनके मोहल्ले की तरफ आ निकला, जिसकी गाड़ी पर मुख्तलिफ किस्म के खिलौने, बैट बॉल, आईने, कंघियां वगैरह फरोख्त के लिए रखी थीं। बूढ़े फेरी वाले की गाड़ी जैसे ही उस मोहल्ले में दाखिल हुई, दामू ने उसे रोक लिया। ए बूढ़े, गाड़ी रोको, पहले हमारा टैक्स अदा करो। चलो, 2 रुपए निकालो। ये कहते हुए उसने बड़ी सी गेंद हवा में उछाल दी। बेटे, ये क्या कर रहे हो? अभी मेरी बोनी भी नहीं हुई। मैं गरीब आदमी हूं, मुझ पर रहम करो। फेरी वाले बूढ़े ने कहा, टैक्स तो तुम्हें देना ही होगा। तुम्हारी बोनी नहीं हुई तो हम क्या करें? दूसरे ने कहा, ऐसी बेईमानी ना करो। फेरी वाले ने भूलपन से कहा, ओए बूढ़े, ज्यादा बकवास न करो। दामू ने बदतमीजी से कहा और जोर से गाड़ी को धक्का दिया, जिसकी वजह से फेरी वाला जमीन पर गिर गया। दामू की टोली के सभी लड़के बूढ़े के गिर्द जमा हो गए। दामू का हम उम्र एक लड़का उसी वक्त सामने के एक मकान से बाहर निकला और उस मजमे के पास आ खड़ा हुआ। उसने बूढ़े को इस हालत में देखकर कहा, बूढ़े आदमी को धक्का देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अगर इतनी ही हमदर्दी है तो 2 रुपए का टैक्स तुम दे दो। हमारा टैक्स दिए बगैर कोई फेरी वाला मोहल्ले में दाखिल नहीं हो सकता, समझे? दामू ने करख्त लहजे में कहा, तुम्हारा टैक्स? कैसा टैक्स? मोहल्ले में नए आए हो लगता है, इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम रामू है, रामू, इस मोहल्ले का दादा। यहां मेरा कानून चलता है, समझे बच्चू? रामू ने अकड़ कर कहा, होगे दादा, मुझे इससे क्या? मैं भी अर्जुन हूं, अपने गांव का दादा। सुबह शाम कसरत करता हूं और कुश्ती लड़ता हूं। भला इस बूढ़े को धक्का देने में कौन सी बहादुरी है? हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर देखो, अर्जुन ने गुस्से से कहा। सामने वाले मकान की खिड़की से अर्जुन की मामी की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, घर चले आओ, ख्वामखा झगड़ा ना करो। फिक्र ना करो मामी, मैं इन सब की दादागिरी देख लूंगा। फिर अर्जुन ने बूढ़े से कहा, बाबा तुम जाओ, अपना धंधा संभालो, मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। अर्जुन की गरजदार आवाज सुनकर रामू और उसके साथी सहम गए। तब रामू ने अर्जुन से कहा, लेकिन तुम हमारे दरमियान क्यों आते हो? तुम अपना काम संभालो, हम अपना काम करते हैं। तुम यहां से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। जालिम को रोकना और जुल्म को खत्म करना यही मेरा काम है। तुम में हिम्मत है तो आजमा के देख लो। अर्जुन की ललकार सुनकर रामू का मुंह लटक गया। उसकी टोली के एक लड़के ने जल्दी से कहा, रामू दादा, कभी कभार हमें टैक्स माफ कर देना चाहिए। 2 रुपए के लिए झगड़ा क्यों बढ़ाएं? अर्जुन तो इस मोहल्ले में मेहमान आया हुआ है और हमें मेहमान की बात मान लेनी चाहिए। ठीक कहा तुमने, मेहमान से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अर्जुन, तुम हमारे मेहमान हो, तुम हमारे दोस्त बन जाओ। आओ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। रामू ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुमसे दोस्ती? ये मुमकिन नहीं है, अर्जुन ने साफ जवाब दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? दोस्ती का हाथ झटका नहीं करते, गुस्सा ना करो। दोस्ती और मैं? पहले ये गड़बड़ बंद करो, समझे? अर्जुन ने उसे समझाया। उसी वक्त एक शख्स रामू रामू पुकारता हुआ वहां पहुंचा। रामू ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ अब्बा? तुम्हारी माँ की दवा लाने के लिए मैं बस में जा रहा था कि चौक पर उतरते वक्त भीड़ में किसी ने मेरी जेब काट ली। लोगों ने कहा तुम्हारी उम्र के एक लड़के ने यह काम किया है, वो भाग गया। अब एक पैसा भी नहीं है मेरे पास, दवा कैसे लाऊं? तुम्हें तो घर की फिक्र ही नहीं, ख्वाह कोई मरे या जिंदा रहे, तुम्हें इससे क्या? तुमने कभी अपनी बीमार माँ की तरफ देखा भी है? दामू के अब्बा अन्ना ने अपनी कहानी सुनाई और चल पड़े। दामू, क्या तुम्हें अपने अब्बा की कोई फिक्र नहीं? तुम्हें जन्म देने वाली माँ का कोई ख्याल नहीं? भला ऐसा लड़का किस काम का? अपनी माँ की बीमारी में भी तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर। तुम जिस राह पर जा रहे हो वो जेल की राह है, समझे? अर्जुन ने साफ साफ कहा। अर्जुन के लफ्जों से रामू घायल हो गया। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने कहा, अर्जुन, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। दामू की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे पछतावे के आंसुओं से तुम्हारी सारी बुराइयां धुल गईं। तुम दादा बनना चाहते थे, असली दादा बनो। इसका मतलब है बड़े भाई।
बड़ा भाई सबके दुखों का साथी होता है, अर्जुन ने दामू के आंसू पोंछते हुए कहा। दामू ने अर्जुन को गले लगा लिया। चलो अब हम तुम्हारी माँ के पास चलते हैं, उसका हम इलाज कराएंगे। घबराओ मत, मैं दवा का इंतजाम कर लूंगा। अर्जुन और दामू चल पड़े। उसी रोज उस मोहल्ले में एक नए दादा ने जन्म लिया।